देख लड़की, तेरा जो भी इरादा हो, पर अभी मेरे बेटे का प्रमोशन होने वाला है, इसीलिए अभी मैं उसे यह बात नहीं बता सकती। पर एक बार उसका प्रमोशन होते ही हम तेरा बोरिया बिस्तरा बांध कर तुझे इस घर से विदा कर देंगे, क्योंकि मैं उसे सब कुछ सच सच बता दूंगी। मितोशी बहुत डर गई। धीरे धीरे दीपेश के प्रमोशन के दिन भी नजदीक आने लगे। क्या मितोशी घर पर रह पाएगी या उसकी सास और उसका पति उसे घर से निकाल देंगे? जानने के लिए देखिए इच्छाधारी नागिन पार्ट 2। मितोशी को और भी ज्यादा डर लगने लगा था। मितोशी को चैन न था और देवयानी खुशी के मारे फूले ना समा रही थी कि आज तो दो खुशी मिलेगी, बेटे का प्रमोशन और बहू की घर से विदाई। 10 बज गए। अचानक दीपेश का फोन आया कि वह एक बहुत जरूरी फाइल घर पर भूल गया है जो बॉस ने आज मंगवाई थी, जिसे दीपेश पिछले 1 महीने से लगातार पूरी कर रहा था। वो बहुत घबराया हुआ था कि अगर अब से 10 मिनट बाद जो मीटिंग शुरू होने वाली है वो उसमें क्या ले जाएगा और बॉस को क्या जवाब देगा। उसने कहा, माँ अब तो मैं गया, घबराना नहीं, मैं कुछ करती हूँ। और देवयानी हर बड़ी में अपने बेटे के कमरे से फाइल लेकर नीचे आने लगी और तभी उसका पैर सीढ़ियों से फिसला और वह लुढ़कते हुए नीचे गिर पड़ी। देवयानी की आवाज सुनकर बहू भागते आई और उसने कहा, क्या हुआ माँ जी आपको? देवयानी ने उसे सब कुछ बताया। मितोशी बोली, माँ जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इतना कहकर मितोशी अपनी सासू माँ को कमरे में ले जाकर बिस्तर पर लिटाया और डॉक्टर साहब को फोन करके घर पर बुलाया। सिर्फ इतना ही नहीं, मितोशी ने अपना इच्छाधारी नागिन वाले रूप से नागिन का रूप धारण किया और वह अपने पति की फाइल ऑफिस लेकर चल पड़ी। नागिन बन जाने के कारण वह ऑफिस तक केवल 5 मिनट में ही पहुंच गई और उसने अपने पति को फाइल पकड़ाई। घर पर डॉक्टर साहब ने देवयानी का चेकअप किया और कहा कि अब ये बिल्कुल ठीक है। मितोशी बहुत घबराई हुई थी कि आज उसका इस घर में आखिरी दिन है। शाम को जब दीपेश घर आया तो उसने अपनी माँ और बीवी को मिठाई खिलाई और बताया कि उसका प्रमोशन हो गया है, पर देवयानी ने अपने बेटे को बहू के बारे में कुछ नहीं बताया, जिससे मितोशी हैरान थी। उसने जब देवयानी से पूछा कि माँ जी आपने क्यों नहीं बताया, देवयानी बोली, बहू मुझे माफ कर दे, मैं तो अब तक यही सोचती थी कि तू किसी को नुकसान पहुंचाने आई है, पर उस दिन मेरी आंखें खुल गई जब तूने मुझे और मेरे बेटे दोनों को बचाया। बहू मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं। और इस तरह सास बहू के बीच का प्यार बहुत बढ़ गया। अब देवयानी को मितोशी के इच्छाधारी नागिन होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर मितोशी ने एक दिन अपने पति से सब सच बता दिया, जिससे दीपेश ने कहा, मैंने तुम्हें सच्चे दिल से प्यार किया है, तुम इच्छाधारी नागिन हो या नहीं इससे मुझे कोई तकलीफ नहीं है। और इस तरह देवयानी का परिवार खुशी खुशी रहने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी के इरादे जाने बिना उसे सही या गलत ठहराना ठीक बात नहीं है। मिलेंगे आपसे फिर से एक नई कहानी में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चित्रकथा टीवी।